का गेस्ट ऑफ ऑनर कम एडवाइजर ये फर्स्ट एडिशन आईएमसी क्लीनेस लीग 2026 हमारा कॉरपोरेटर नंबिया सरनू जी, उसका जैसा मैं इसी में तो नहीं बोल पाऊँगा। वो जो बोला आप समझा भी नहीं, लेकिन किसी होके भी नहीं समझा। पता नहीं वो इतना वोकेबुलरी तकरा वाला यूज़ किया, नहीं समझा, आप लोग भी नहीं समझा हो। साथ में हमारा जितना भी जो कॉर्पोरेटर्स आया है और स्पेशल इनवाइटी, उसके बाद ये फर्स्ट लीग जो फर्स्ट एडिशन का आईएमसी क्लीनेस लीग का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, साथ में आज का जो जज करने के लिए जो जूरी मेंबर्स जितना भी आया है, अब 5 जूरी है ना, 5 मेंबर्स है। तो ये एक अच्छा शुरुआत है कि ईटानगर को, हम लोग का मकसद वही होना है कि ईटानगर साफ़ सुथरा रखना है। तो साथ में सिर्फ नीट एंड क्लीन नहीं रहना है, बल्कि हम लोग का अभी जो हमारा कॉर्पोरेटर साहब ने बोला, जो ड्रग एब्यूज़ वगैरह है यहाँ, हम लोग ने बहुत कोशिश कर रहा है। एवरी मंथ हम लोग मीटिंग भी करते हैं, फिर गवर्नमेंट लेवल में भी हम लोग को अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ लाने चीफ सेक्रेटरी हम लोग को रोज़ मीटिंग बुलाते हैं। ऑफ कोर्स ईटानगर में हम लोग का ऐसे हमारा यहाँ में जो कैनेबीज वगैरह ओपियम ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन बाहर से आता है। हमारा यहाँ ऑयल ग्रोथ भी नहीं है। कैनेबीज माने आप लोग मालूम होगा, मूल भांग बोलते हैं ना, गंजा बोलता है। इसको भी आप लोग इसी का साथ जो आईएमसी जो क्लीनेस जो कर रहा है उसका साथ में जोड़ने से और भी अच्छा रहेगा। और इसका साथ हमारा जितना भी जो ईटानगर कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आया, साथ में वार्ड मेंबर जो है और मीडिया पार्टनर्स, आपका जो आईएमसी क्लीनेस लीग का जो मीडिया पार्टनर्स, अच्छा चीज़ को आप प्रचार करना है। यहाँ हम लोग कभी कभी देखता है खराब चीज़ को ही प्रचार करते हैं, पॉजिटिव चीज़ को ही हम लोग पब्लिक को दिखाना है, और नेगेटिव चीज़ को अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि ये चीज़ चल रहा है, सो दैट हम लोग उसको शुरुआत में ही हम लोग कंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये, क्योंकि हम लोग मंदिर में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है और गुम्बा में भी जाता है, हम लोग को प्रचार करने वाला बोलता है कि पॉजिटिव चीज़ को ही सिर्फ आप बताना है, नेगेटिव चीज़ को करेक्टिव मेजर्स के लिए अंदर से काम करना है। वो एक हम लोग का लाइफ का ये है। नहीं तो आप नेगेटिव चीज़ को आगे बता देगा, आदमी कमज़ोर हो जाएगा, साथ नहीं देगा, फिर हम भी ऐसे हो जाएगा बोल के करेगा। तो हम लोग का मेंटेलिटी जो है, ऑलवेज वी शुड बी पॉजिटिव। हम डीसी ज्वाइन होने से पहले हमको बहुत आपका मीडिया पार्टनर लोग भी, जर्नलिस्ट लोग आप आता है, मीडिया बंधु लोग आपको इंटरव्यू देना, ये देना। एक्चुअली नियम से बोलने से हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है ना, वी आर बाउंड बाय सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल। अगर हम किसी को इंटरव्यू देना भी है, हमको अपना अथॉरिटी से परमिशन लेना है कि नहीं? तो इसलिए हम तो, मेरा लाइफ में अभी 30 इयर्स ऑफ माई सर्विस, हम देखा है जो ज़्यादा भाषणबाजी करता है वो काम नहीं करता है अंदर से। माई एक्सपीरियंस। कोई हाँ, जैसे हमारा कॉर्पोरेटर मकबू बोरा लोतक हो गया, नंगिया सबनू हो गया, दोनों बात ज़्यादा करता है और काम भी करता है, एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन मैक्सिमम आप देखो 100 में से 10% एक्सेप्शनल केसेस दोनों जैसा होगा,
मैं ये नहीं बोल रहा बाकी कॉर्पोरेटर काम नहीं करता है बोल के बाकी कॉर्पोरेटर बात ज़्यादा नहीं करता है और काम करता है, ये दोनों ज़्यादा बात भी करता है काम भी करता है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आउट ऑफ 100 में 10 एक्सेप्शनल केसेस वो ऐसे होता है दोनों जैसा, लेकिन 90 जो है अंदर से काम करता है कि नहीं? आप लोग देखा होगा जो इवन पॉलिटिक्स में भी, इवन इन गवर्नमेंट सर्विस में भी, ऑफिसर्स में भी, पब्लिक में भी, एनीबॉडी जो ज़्यादा बात करता है वो इतना ये नहीं करता है। और एक बात हम मेरा एक सीनियर IAS ऑफिसर से भी वो हमको बताया, दोज पीपल हु स्पीक्स गुड इंग्लिश डज नॉट वर्क। उसको हमने भी एक्सपीरियंस किया। ऐसे मीटिंग में बहुत इंग्लिश मरेगा एकदम, लेकिन प्रैक्टिकली ये होने से काम से भागता है। ऐसे वाला भी बहुत मिलेगा। इसको क्यों बोलने से हमें एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग अभी का यंग लड़का लोग शायद मालूम नहीं होगा। एक बार हमारा इधर में ईटानगर में अर्थक्वेक होगा बोल के कोई एक प्रेडिक्शन किया था ना, बायन काकोटी बोल के, एक आई थिंक ही वाज ए जियोलॉजिस्ट। प्रेडिक्शन जब किया उसके बाद हम लोग को पूरा ऑफिसर को मीटिंग कराया, डिजास्टर मैनेजमेंट ये करना है, अर्थक्वेक होने से कैसे करना है, और डेट भी फिक्स हुआ। उसमें हम लोग का एक नोडल ऑफिसर था, वो कोई सीनियर नोडल ऑफिसर मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसर था। हमारा DC था कोई IAS ऑफिसर। उस समय ईटानगर और बबूपारे भाग नहीं हुआ था। तो उसमें अवेयरनेस कैंपेन हम लोग को पूरा ब्रीफिंग किया। वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो ऑफिसर जो है नोडल ऑफिसर इंग्लिश में पूरा मारा। वो हम लोग इतना नहीं समझा इंग्लिश, लेकिन वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोला। हम लोग सोचा यार ये तो काम करेगा। हमारा IAS DC में बोला एकदम शी इज गुड, ही इज गुड, हैं काम करेगा, ठीक करेगा। लेकिन कल को ठीक डेट दिया था, कल अर्थक्वेक होने वाला है। तो शाम को हम लोग फ़ोन करना शुरू, अरे कहाँ है, कल कैसे करेगा, कौन सा कंट्रोल रूम में हम लोग कितना बजे आना है। बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा। तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में अर्थक्वेक तो हुआ नहीं है। उसके बाद में हम लोग डी ब्रीफिंग के लिए हम लोग फिर मीटिंग बुलाया। प्रोग्राम होने के बाद डी ब्रीफिंग जनरली होता है, तो उसमें थैंक्स गिविंग टाइप का, आपने साथ दिया वो साथ दिया, तो उसमें भी बुलाया, वो भी नहीं आया। तो इसलिए वो DC मेरा DC बोला है, दोज हु स्पीक्स गुड इंग्लिश ही और शी डज नॉट वर्क बोल के ना। तो इसको मैं अभी भी याद करता हूँ। तो इसलिए ये नहीं है कि बोलने वाला बात ज़्यादा करने वाला करता है, काम भी करता है, लेकिन मैक्सिमम जो हमने देखा है ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ। मैं आपका वार्ड नंबर 12 का कॉर्पोरेटर जैसा मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकेगा, लेकिन नहीं, वो तो इतना खरंकास निसी बोला है, नो समझा है क्या? आप कॉर्पोरेटर हो तो मेहमान नो कम नो तो बुझी पुरम है नो। तो ये एक हमारा जो ये केपो भाई लोग और उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना भी यहाँ आया है, जो आप लोग जो इसको ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो हमारा कॉर्पोरेटर जो बोला है इसको जारी रखना है। एवरी ईयर ये एनुअल सिस्टम होगा, तो इसलिए ये जारी रखना है। और कोई चीज़ शायद मेरा वो भाई एक कंप्लेन कर रहा था, ये पुराना फोटो को डाला है। मैं भी आदमी गलत करता है वो अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नेक्स्ट में अच्छा होगा। और हम भी मालूम है उसमें मेरा वो एंट्री में ऑटो नहीं है अभी, वो जो ऑटो खराब वाला ना, वो तो पुराना है, उसमें मिस हो गया होगा, क्योंकि बहुत सा फोटो है। 1000 जैसा आप लोग फोटो खींचा है, उसको फिर आप लोग स्क्रूटिनी करने में तकलीफ हुआ होगा। और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसलिए मैं बोला, मैं जहाँ भी जाता हूँ अच्छा काम करने से बख्शिश मिलेगा, खराब काम करेगा तो बॉक्सिंग मिलेगा ना। तो ये अच्छा काम करना है। और हम लोग का ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर और पूरा जितना भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी,
जितना भी जो कॉरपोरेटर है, इस बार का जो 20 वोट्स का जितना भी कॉरपोरेटर्स है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सब लोग, मतलब दिल लगा के काम कर रहा है। तो हमको भी अच्छा लगता है कि वो लोग को साथ देने में। और अभी जो आईएमसी कमिश्नर भी ऐसे दूसरा जैसा नहीं है, वो वेरी कोऑपरेटिव। हम लोग साथ मिलके, हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ डीसी बन के किसी को तंग करने के लिए, वो करने के लिए नहीं है। हमारा मकसद है उल्टा आदमी जो तकलीफ दुख तकलीफ है मदद करना है कि नहीं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम सबका है, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर एंड क्रीड, एनी ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में ईटानगर को साफ सुथरा रखना है, क्लीन ईटानगर, ग्रीन ईटानगर और नशा मुक्त ईटानगर, ड्रग एब्यूज से भी आप। और अभी जो बोला है, अभी कभी कभी वो इसलिए हमारा भाई लोग जो कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन लोग को भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग सेक्टर में वॉलंटियर रखो। जो अभी जैसे ड्रग का ये बढ़ता, रात को भी घूमता है। शुरू में तो आपका वो गंगा मार्केट में भी रात को बहुत कुछ मिलता है बोला, है कि नहीं। तो उसका भी बहुत इश्यूज है, हम लोग ने उसको भी वर्कआउट करके देखा है। उसमें भी आप लोग उसी को भी, क्योंकि हमारा आदमी ही करता है। तो ईटानगर का आदमी, ईटानगर मैंने अरुणाचल का आदमी यहाँ कि नहीं, ये तो कैपिटल है, ये सब का कैपिटल है, किसी का नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जिम्मेदारी है ईटानगर को कैसे करके साफ सुथरा रखना और लॉ एंड ऑर्डर से फ्री रखना। और साथ में अभी जैसे यहाँ ईटानगर में बहुत सा आदमी का कंप्लेन है कि क्वार्टर गायब हो रहा है, क्वार्टर को कोई तोड़ता है, रात को तोड़ता है, ये करता है। कौन करता है? हम और आप लोग ही करता है कि नहीं। अगर हम नहीं करेगा तो क्वार्टर तो बचेगा ना। तो इसको भी आप लोग अपना कॉर्पोरेटर लोग, हमारा वार्ड मेंबर लोग और हमारा यूथ्स लोग, ये सबको भी देखना है। और जो अर्थ कटिंग भी करता है, यहाँ में इलीगल अर्थ कटिंग ज़्यादा है। आज तक हम अर्थ कटिंग परमिशन दिया सिर्फ 4 तो दिया, बाकी सब इलीगल है। तो इसमें कोई जगह में फॉरेस्ट का भी आता है। तो इसलिए मैं फॉरेस्ट को भी बोलता हूँ, आपका ड्यूटी क्या है, आप अपना प्रॉपर्टी को रक्षा करना है। क्योंकि हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रोज उधर खड़ा नहीं करेगा ना। एफसी मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 का हिसाब से फॉरेस्ट भी पूरा अपना ये कर सकता है, केस रजिस्टर कर सकता है, के ऑफेंस ड्रॉ कर सकता है। तो आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मंच आपको मौका मिला, या आपका मीडिया पार्टनर्स लोग भी है, कि हम तो बोलता है जो इलीगल करता है उसको, एवं यू ऑल्सो यू कैन फाइल एफआईआर फाइल कर सकता है कहीं भी पुलिस स्टेशन में करके केस रजिस्टर करना है, ऑफेंस ड्रॉ करना है, उसको कोर्ट में भेजना है, हेयरिंग में जाने देना है कि नहीं तो ईटानगर बचेगा नहीं। और साथ में अभी जो लैंड डेवलप भी हो गया किसी का, तो आप लोग का इनिशिएटिव से इसमें साथ में एक आप क्लीनेस का साथ में ग्रीन ईटानगर का भी डाल दीजिए एक कैप्शन, कि उसको भी रीप्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन ना, वो सब करने के लिए। और ऐसे करेगा, अच्छा काम के लिए, इनोवेटिव काम करेगा, हम लोग जरूर साथ देगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इफ़ यू डू गुड वर्क। अच्छा काम अगर करेगा तो हम लोग, तो वो आपका और मेरा लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये ईटानगर बेनिफिट के लिए आप सब करेंगे, तो मैं आप सबको साथ देने के लिए रेडी है। क्योंकि नीट एंड क्लीन, जो इसमें ऐसे इंग्लिश में एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है कि नहीं। आप साफ सुथरा रहेगा, दिल सफा होगा, आपका बॉडी सफा होगा, आपका सराउंडिंग सफा होगा, उसमें हेल्थ इशू भी कम होगा, बीमार हजार से भी बचेगा। तो इसलिए मैं आप सबको स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग टीम को, ये फर्स्ट एडिशन ऑफ आईएमसी
क्लीनिनेस ड्राइव जो लीग जो चल रहा है, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे, भाई लोग ने आके बुलाया कि आप ये करने के लिए। और मैं शुरू में भी वही बोला था, जब आईएमसी का इलेक्शन जब ख़त्म हुआ था उसमें भी हम लोग वही बोला था कि ईटानगर का मेन टारगेट है, आईएमसी का मेन टारगेट शुड बी हाउ टू क्लीन ईटानगर, हाउ टू कीप ईटानगर क्लीन, है कि नहीं। अभी यहाँ में आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि ईटानगर आपका जो टाउन प्लानिंग भी 2022 में ही शुरू हुआ, प्रॉपर जो टाउन प्लानिंग ना, तो उससे पहले तो बहुत जगह में अभी होच पोच कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो गया था, तो इसलिए उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा जो आईएमसी और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन मिल के कोशिश कर रहा है। और आपको मैं ये मंच में ये भी मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी टैक्स भी अभी पाइपलाइन में है। प्रॉपर्टी टैक्स भी हम लोग वैल्यूएशन कमेटी ने 2 बार मीटिंग कर लिया, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आएगा अभी ये विद इन 2-3 साल का अंदर में, तो उसको भी हम लोग रेडी रहना है। क्योंकि आदमी लोग वही बोलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का बारे में बोल रहा है। अभी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स तो हम लोग ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि आप लैंड अलॉटमेंट ले रहा है तो रेवेन्यू दे रहा है। अभी पहले आपका 33 इयर्स के लिए दिया था, अभी तो 50 इयर्स के लिए दे रहा है गवर्नमेंट ना, नया जो उस दिन ये किया, तो ऑलरेडी हम लोग रेवेन्यू दे रहा है। और एनुअली तो हम लोग लैंड रेवेन्यू पेमेंट करता ही है, वो तो टैक्स हो गया। सिर्फ इतना है कि और पानी का भी आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी दे रहा है, और रास्ता चलने के लिए भी तो आप दे रहा है, गाड़ी पकड़ रहा है तो आपको रोड टैक्स तो दे रहा है ना। तो सिर्फ इतना है प्रॉपर्टी का, जैसे ये बिल्डिंग हो गया उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स मतलब चार्ज करेगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसलिए मैं ऑलरेडी हमारा कॉरपोरेटर लोग का साथ, मेयर और डिप्टी मेयर का साथ, ऑनरेबल एमएलए का साथ हम लोग ऑलरेडी मीटिंग भी कर चुका है। तो ये एक अवेयरनेस भी आप लोग को करना चाहिए, ये खराब चीज़ नहीं है। जितना हम लोग ये करें वो रेवेन्यू कलेक्ट करके हम लोग का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी तो लाएगा, तो वो एक चीज़ है। तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ ये फोरम में सही समझा, इसलिए मैं आप लोग को दोहरा रहा हूँ। इसके साथ भाई लोग को मैं वही बोलता हूँ कि अभी तो शायद रिजल्ट आप लोग डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ में 5 वार्ड का शॉर्ट लिस्ट किया है, तो 5 वार्ड का शॉर्ट लिस्ट में एक ही मिलेगा। रनर साहब तो शायद नहीं है ना, रनर साहब ओनली सिंगल ना, ओनली विनर, और सेकंड भी है। अच्छा, तो जो भी मिलेगा आप लोग नहीं सोचना है ये हमारा कमेटी लोग और जज लोग फेवर किया बोल के नहीं बोलना है, क्योंकि जज लोग भी तो अभी देख रहे हैं ना, आप किसी का साथ तो कनेक्शन नहीं है। ये जैसे भाई हिवा है, इंडी है, ये प्रोफेसर है, ये यानू, ये लोग तो शायद भाई रमेश जी के किसी को मालूम नहीं है ना, प्रोफेसर को भी आप लोग इतना मालूम नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए आप लोग नहीं सोचना है जो शॉर्ट लिस्ट किया वाला वर्ड लोग नहीं सोचना है कि ये लोग फेवर किया बोल के, क्योंकि ये आपका जो स्क्रीन में अभी आप लोग को जो प्रोजेक्टर लगा के स्लाइड शो जो दिखाया उसी का ऊपर ये कर रहा है। लेकिन मेरा ये है कि सकने से नेक्स्ट टाइम में जज लोग को भी अंदर से अपॉइंट करके किसी को भी जाने नहीं दे के स्पोर्ट में भी जाने देने से ठीक हो, है कि नहीं ना। नहीं तो हम लोग फोटो देख के इतना मालूम नहीं होगा कौन किसका है। जो अच्छा फोटो आजकल तो क्या फोटोशॉप भी करता है कि नहीं, गद्दा को भी सफा करके दे सकता है। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम में भाई लोग आप लोग याद करना है, तो इसमें साथ में हम जरूर मदद करेगा। आप हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और इसको भी आप लोग जज बना सकता है कि नहीं, लेकिन इसको किसी को जानने नहीं देगा। तो ऐसे करके ग्राउंड में जाके देखने से और भी ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये आजकल आईटी का ज़माना है। तो हम लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में हमारा फोटो और ये जो लयन मेसी का फोटो को एक साथ देके एक साथ बैठने
दिखा के फोटो मतलब बनाया मैंने। तो हम बोला है हम किसी को दोस्त लोग को भेजा है, आया कब अमेरिका पहुंची मेसी को मिलने के लिए बोल के ना। तो ऐसे ऐसे फोटोशॉप भी करता है। तो ये सही भी है ये चीज़ ना। तो आजकल एक आईटी ज़माना है तो इसलिए मेरा यही अनुरोध होगा, आप हम लोग का जो जितना भी जो आप लोग जो ईटानगर में क्लीनेस जो ड्राइव करना है, लीग खेलने के बाद आप लोग चुपचाप नहीं रहना है, वो सफा करने के लिए कंटिन्यू करना है। और जो यहाँ शॉर्ट लिस्ट में भी नहीं आता है वो जो है वो लोग कोशिश करना है हम लोग नेक्स्ट मैच मतलब वर्ल्ड का शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए कोशिश करना है। इसी चैलेंज के साथ आप लोग को जो फर्स्ट एडिशन जो आईएमसी क्लीनेस लीग का कमेटी को मैं बधाई देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम शुरुआत किया और आने वाला समय में भी इसको आप कंटिन्यू जारी रहने के लिए कोशिश कीजिए। इस चैलेंज के साथ थैंक यू वेरी मच।